वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस एपिसोड में हम एमडी कैट बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं। आइए देखते हैं ये कैसा होता है। ये इस तरह का होता है, मतलब ये मेम्ब्रेन्स स्टैक ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन्स का बना हुआ होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था तकरीबन उसके बिल्कुल पास ही पड़ा हुआ होता है और उसी तरह का होता है। उसी तरह का क्यों होता है वो आपको इसी एपिसोड में पता चल जाएगा। इसको अगर हम देखें कि डिस्कवर किसने किया, तो इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 के अंदर। ये बना किस चीज़ का होता है? ये उन्हीं सिस्टर्नी का बना होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मौजूद थी। और ये जो गोल्जी अपरेटस की सिस्टर्नी होती है ज़्यादा फ्लैट होती हैं और उसी तरह की थैलियाँ होती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मौजूद थी। ये देखें, ये जो आपको थैलियाँ नज़र आ रही हैं, सैक नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए, इसलिए इसको हम कहते हैं ये स्टैक है पूरा, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई मेम्ब्रेन्स हैं जो पूरी सिस्टर्नी का नेटवर्क यहाँ पर भी बना रही हैं और यहाँ इनको क्या कहते हैं? गोल्जी। अब सिस्टर्नी ही क्यों है ये, उसके लिए हम इसकी फॉर्मेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन इनकी होती है बर्ड्स से या उन थैलियों से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती हैं। आप यहाँ पे देखें, ये अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये वाली साइड RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वाली साइड जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये देखें, ये वेसिकल टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद मज़ीद वेसिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं और वो पास ही, मतलब साथ वाले घर में कह लें, तो फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद वो एक लंबी सी थैली बना देते हैं। इस थैली को हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। तो इस तरह से गोल्जी अंकल की फॉर्मेशन होती है। ये जो स्ट्रक्चर अभी आपके सामने बना, इसका नाम क्या है जी? गोल्जी बॉडी। ये एक थैली है। इस तरह की बहुत सारी जब थैलियाँ बनती चली जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना देंगी, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम कहेंगे गोल्जी अपरेटस। इस गोल्जी अपरेटस की अगर हम फेसेस देखें, साइडें देखें, तो दो साइडें हैं। एक साइड है उसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। ये मेरे कर्सर को आपने ध्यान से देखना है। फॉर्मिंग फेस वो होती है जहां वेसिकल्स आ रहे होते हैं। कहाँ से आते हो मैंने आपको बता दी है, MCQ में याद रखना कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं और आके ऐसे फ्यूज होते हैं। सो जिस साइड पर आते हैं उस साइड पर मेम्ब्रेन बनती हैं, सिस्टर्नी बनती हैं, तो बनती हैं इसलिए इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। इसका एक और नाम है सिस फेस। ये आउटर फेस भी कंसिडर होती है, कन्वेक्स होती है अगर हम इसकी शेप देखें, और ये न्यूक्लियस की तरफ होती है, यानी कि यहाँ पे आप ये डॉटेड ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन देखें, ठीक है। ये क्या है जी? ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के साथ ही एंडोप्लाज्मिक होता है, तो एंडोप्लाज्मिक से ये आ रही होती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो इसकी आउटर साइड है वो न्यूक्लियस को फेस कर रही है, और ये वही साइड है जहाँ पर वेसिकल आके फ्यूज इन होते हैं, और ये वो वेसिकल हैं जो एंडोप्लाज्मिक से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कौन किसको बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक बना रहा है गोल्जी अंकल को। दूसरी फेज देखें जो कि मैचुरेशन फेस है। ये फेस ट्रांसफेस भी कहलाती है। जो वेसिकल एंडोप्लाज्मिक से आया था वो आमतौर पर कोई प्रोडक्ट लेकर आता है, तो गोल्जी अंकल उस प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई मॉडिफिकेशन, कोई ना कोई अल्ट्रेशन लेकर आता है, उसकी पैकिंग शैकिंग करता है। दूसरी साइड से वो प्रोडक्ट एक वेसिकल में बंद होकर निकलती है। सो ये पूरा जो सफ़र था इसके अंदर प्रोडक्ट जो अंदर आई है वो मैच्योर हो गई है, ठीक है। तो ये साइड मैच्योरेशन फेस कहलाती है। ये इनर फेस भी कहलाती है। इसकी अगर हम शेप देखें तो ये कनकेव टाइप है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। तो इमेजिनरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। सो दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो कनकेव साइड या मैचुरेशन जो फेस होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड पर होती है, इसलिए कि जो वेसिकल यहाँ से अभी निकल रहे हैं उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ट्रेवल करना है, और ये वेसिकल बड ऑफ होंगे या ब्रेक डाउन होंगे। ब्रेक डाउन होकर यहाँ से निकलेंगे और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें हमने देखना है
कि इसकी एचडी डायग्राम कैसी नज़र आती है। सो ये देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ है और रफ के साथ आगे स्मूथ भी होता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट वेजिकल निकलते हैं। इनका नाम भी याद कर लें, ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ये कहाँ जा रहे हैं? गोल्जी। ये हैं जी गोल्जी अंकल, ये पूरा स्ट्रक्चर गोल्जी का है। तो गोल्जी में आके ये क्या करते हैं, अपनी मॉडिफिकेशन करवाते हैं, पैकिंग शैकिंग करवाते हैं, और फिर वहाँ से ये दूसरी साइड से ये वेजिकल एक्सपोर्ट हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है। बाकी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह इस डायग्राम की फंक्शंस के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि जी जो मेन टर्म्स हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस और एक और टर्म है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उनमें क्या फ़र्क है। गोल्जी बॉडी जो होती है ना, वो एक मेम्ब्रेन को बोलते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेजिकल्स की फ्यूजन से बनती है। इसको हम वन फ्लैट सैक भी कहते हैं। ये नीचे इसको मैंने बना के भी आपको दिखाया है। जब बहुत सारी गोल्जी बॉडीज आपस में मिल जाएंगी तो वो गोल्जी अपरेटस बनता है। जब सारी सिस्टर्नी का नेटवर्क बन जाता है, अ ग्रुप ऑफ या स्टैक ऑफ सिस्टर्नी, उसको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस। और जो उनके आसपास वाले वेजिकल्स हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये वाले वेजिकल जब हम इस अपरेटस में ऐड कर देते हैं तो फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू सिस्टर्नी प्लस एसोसिएटेड वेजिकल। सो इन तीनों में जो मेन डिफरेंस है वो आपने एमसीक्यूज में याद कर लेना। अब रह गया इसका फंक्शन के गोल्जी अंकल करते क्या है। सो ये इसकी डायग्राम है, इसमें मैं आपको इसका फंक्शन भी शो करता हूँ और साथ में समझा भी देता हूँ। पहला फंक्शन इसका होता है सेल की सिक्रीशन। जो चीज़ें सेल ने सिक्रीट करनी होती हैं, बाहर भेजनी होती हैं, वो गोल्जी अंकल के ज़रिए भेजी जाती हैं, गोल्जी से होके जाती हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में इसको कहा, तो जो चीज़ें हमने बाहर पोस्ट करनी होती हैं, कॉरियर करनी होती है, इसको कॉरियर भी हम कह सकते हैं, वो गोल्जी अंकल से होंगी। तो इसलिए गोल्जी अंकल उन्हीं सेल में ज़्यादा अबंडेंट होते हैं जो सिक्रीटरी इन नेचर होते हैं, जिनका काम सिक्रीशंस होता है। तो सिक्रीशंस का एक बार आप मैकेनिज्म यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिक्रीशन रफ एंडोप्लाज्मिक पे बनती हैं उनको हम कहते हैं प्रोटीन। वो फिर ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की फॉर्म में वहाँ से निकलती हैं। देखें, ये राइबोसोम्स हैं जो रफ पे लगे हुए हैं, ये देखें, ये सारे क्या हैं? राइबोसोम्स हैं, ये रफ पे लगे हुए। ये जो प्रोटीन बनाएंगे, पिछली एपिसोड में आपको बताया, वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक में चली जाती है, स्टोर हो जाती है। अब उसकी ट्रांसपोर्ट होने का टाइम आ गया। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ से एक वेजिकल निकलता है, बड ऑफ होता है। इस वेजिकल को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये अपना सफर स्टार्ट करता है और गोल्जी के साथ जाके फ्यूज होता है। ये गोल्जी है, गोल्जी के साथ जाके ये फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद इसने अपनी प्रोडक्ट हैंड ओवर कर दी गोल्जी अंकल को। अब गोल्जी इसके साथ क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को उसकी फिनिशिंग करेगा, उसकी डेंटिंग पेंटिंग, जो चीज़ें उसमें बनने वाली रह गई। अगर प्रोटीन है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी करेगा। इसके अलावा उसमें अगर कोई ग्रुप ऐड करना तो वो करेगा। फिनिश करके उसको पैक कर देगा, पैक करके उसको दूसरी साइड से सिक्रेटरी वेजिकल की फॉर्म में निकालेगा। ये दूसरी साइड आप देखें, ये सिक्रेटरी वेजिकल की फॉर्म में इसने क्या किया है? बाहर निकाल दिया। और ये सिक्रेटरी वेजिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए प्रोटीन को या प्रोडक्ट को सिक्रीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि मैमल्स के अंदर जो ग्रैनुल सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक सेल, उन ग्रैनुल्स में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये ग्रैनुल्स मैंने ड्रॉ भी किए। सो ये ग्रैनुल्स कौन बनाता है? गोल्जी अंकल। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी। ये ग्रैनुल्स डाइजेस्टिव एंजाइम भी तो प्रोटीन है ना, प्रोडक्ट्स हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक से बनकर आई, गोल्जी के अंदर वो फिनिश हुई, पैक शेक हुई, और फिर गोल्जी ने उनको सिक्रीट किया। और सिक्रीट करने के बाद उनका जो फंक्शन है वो आगे उन्होंने डाइजेशन का परफॉर्म करना है। इसके बाद इसके और कुछ फंक्शंस भी हैं, उनमें देखें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाना। ये क्या करता है? जो पीछे से प्रोडक्ट्स आ रही हैं, सिर्फ प्रोटीन ही नहीं आती। आप ये देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक से लिपिड भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में हमने कहा था कि जो लिपिड्स हैं उनकी प्रोडक्शन की जिम्मेदारी एसईआर की है। वो भी इसी रास्ते से आगे ट्रांसपोर्ट होंगे और फिर एक्सपोर्ट हो सकते हैं। सो अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन के साथ ये क्या मॉडिफिकेशन करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को ऐड करता है, इसलिए कि गोल्जी के पास अपने कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन में ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। फिर ये
यहाँ पे आना था लिपिड्स, फिर ये लिपिड्स के साथ भी यही काम करता है। जो लिपिड्स ट्रांसपोर्ट होके आ रहे होते हैं उनके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करके ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड्स। ये मॉडिफिकेशंस गोल्जी अंकल करता है। इसके अलावा ये सम टाइम जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको भी ऐड करता है प्रोडक्ट के अंदर। फिर ये भी फिनिशिंग का पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर ये मिथाइल ग्रुप ऐड करता है तो उसको मिथाइलेशन कहेंगे, फॉस्फोरिलेशन उस वक्त कहेंगे जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा, इस तरह सल्फेट ग्रुप और भी दीगर जो आपने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं वो गोल्जी अंकल प्रोडक्ट्स में ऐड कर सकते हैं और फिर वहाँ से ये आगे जाते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल में ये डिप्टियोसोम्स जो कहलाता है एंडोप्लाज्मिक गोल्जी अपरेटस, वहाँ से ये गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में उनकी फ्रैगमोप्लास्ट भी बनाते हैं। फ्रैगमोप्लास्ट जो होते हैं ये आप यूं कह लें कि सेल को डिवाइड करने के लिए एक डिस्क सी बनती है इक्वेटर पर सेल के दरमियान में, तो वो गोल्जी वेसिकल्स के जरिए ही बनती है। इसके अलावा लाइसोसोम बनाना, ये डायग्राम में देखें कि कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं सेक्रेटरी जो लाइसोसोम कहलाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसकी फॉर्मेशन फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में भी देखेंगे। सो लाइसोसोम और इसके अलावा और जो इसके दूसरे रिश्तेदार हैं परऑक्सीसोम हो गए, ग्लाइऑक्सीसोम हो गए, वो भी गोल्जी अंकल से बनकर निकलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो स्पर्म्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है एक्रोसोम, वो बनाने की जिम्मेदारी भी गोल्जी अंकल की है। और वो जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सिक्रेटरी होते हैं और इनको गोल्जी अंकल ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो ये थे गोल्जी अपरेटस के चंद इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। इसके बाद इनसे आगे लाइसोसोम कैसे बनते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे।